हालेलुया अजीजों, हम सब आपको भी वेलकम करते हैं इस मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग। आज शाम, बुध की शाम, मौजज़ात की शाम है। खुदा यीशु को सब मिलकर वेलकम करते हैं, उसकी हुजूरी मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ये दुआ करते हैं, सब मिलकर उसकी हुजूरी मांगते हैं, उसकी परस्तिश, उसकी सताइश में झुक जाते हैं, उसके आगे सिजदे में झुक जाते हैं। हालेलुया, अपने ख्यालों को, अपने दिलों को उसकी तरफ लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 बाप, हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। तेरा तू जलाल का बादशाह हमारे साथ है, हमारा मालिक हमारे साथ है, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला हमारे साथ है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा है, तू अब्दी है, तू जलाली है, तू कुद्दूस है, तू पवित्र है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते तेरे चरणों में आते हैं और आज की शाम बड़ी कसरत की हुजूरी मांगते हैं। यहाँ पर तेरी प्रेजेंस मांगते हैं, इस जगह को तेरे लहू में छुपाते हैं, अपने आप को, सांसों को, आवाजों को, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को तेरे लहू से धोते हैं। खुदा यीशु, फेसबुक प्लेटफॉर्म को तेरे लहू से धोते हैं, सोशल मीडिया को तेरे लहू से धोते हैं, वाईफाई सिग्नल्स पर खुदा तेरी आग का मसा मांगते हैं, अनॉइंटिंग मांगते हैं यीशु के नाम से। सांसों को, आवाजों को तेरे लहू में छिपाते हैं। प्रेजेंस, हालेलुया, हर किस्म की शैतानी कुवत यहाँ से भाग जाए। यही मसा, यही अनॉइंटिंग, यही अभिषेक लोगों के घरों में जहाँ जहाँ पर भी कोई है इस वक्त वहां पर भी पहुंचे। कोई बेड पर बैठा है, कोई कुर्सी पर बैठा है, कोई सोफे पर बैठा है, कोई गाड़ी में है, जहां पर भी है, चल फिर रहा है कोई, यीशु के नाम से खुदा यीशु के अनॉइंटिंग उसको छुए, अभी छुए यीशु के नाम से। यही अनॉइंटिंग जो यहाँ पर है खुदा तेरे लोगों को छुए। खुदा छू, तेरा हाथ छोटा नहीं कि तू छू ना सके, खुदा तेरा कान भारी नहीं कि तू सुन ना सके। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदा आज इबादत के शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहना और लोगों को बरकत देना। जो किसी की जरूरत है आज पूरी करना खुदा यीशु। हम पूरी नहीं कर सकते, तू पूरी कर सकता है। हम सिर्फ तेरे खुदा इंस्ट्रूमेंट है जिनको तू इस्तेमाल करता है कि खुदा हम तेरे उस यीशु नाम में खुदा हम लोगों के लिए दुआ कर सके, अपने लिए दुआ कर सके, कलीसिया के लिए दुआ कर सके और खुदावंदा तेरी महिमा को, तेरे जलाल को, खुदा यीशु तेरी ग्लोरी को देख सके। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज खुदा यीशु मसीह हर एक के दिल पर खटखटा रहा है। वो आपका बनना चाहता है और आपको अपना बनाना चाहता है। ये सब मिलकर ये गीत गाते हैं, बड़ा पुराना गीत, बहुत प्यारा गीत है। और
یہ گیت اپنے لیے گائیے گا، اپنے لیے گائیں گے کہ خداوند میرے دل میں آئے. مجھے کہہ رہا ہے خداوند کہ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا. آپ کہہ سکتے میرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا. کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا. ہاللویا. کیونکہ اس گیت کے آخر میں ہے کھولتا ہوں میں دروازہ. ہاللویا. تو اس لیے عزیزو یہ سوچ کر سمجھ کر اس گیت کو گائیں. Father.
खोलता हूँ दरवाजा, दिल का है मसीहा। सब कहेंगे, सब कहें, अगर आप दरवाजा उसके लिए आज बोलते, खोलता हूँ दरवाजा, दिल का है मसीहा, और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता, और इसमें रह दिल से चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटा। सब कहें मेरे दिल के दर पर, मेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलता हूँ दरवाजा, हालेलुया, दिल का है मसीहा, हालेलुया। तेरी खातिर मैंने कांटों का ताज पहना, खारदार ताज पहना, और मैं अब तुझे जलाली ताज पहनाता हूँ। ये यीशु की आवाज है, यीशु फरमाता है, हालेलुया। आज अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को, यीशु की बात को, तो आमीन कहें, रिसीव करें, एक्सेप्ट करें, अपने आप को हम्बल, आजिज, निम्र करके उसके आगे झुक जाएं और कहें कि मैं खोलता हूँ दरवाजा है खुदा, आ और इसमें रह तू, आ और इसमें रह तू, क्योंकि अजीजों जरूर है कि मसीह हमारे अंदर रहे, और हमें उसके लिए अपनी जिंदगी को पाक करना होगा, क्योंकि वो पाक है और वो अपने रूह में, पाक रूह में होकर हमारे अंदर रहता है। पाक रूह यीशु ही है, पाक रूह खुदा बाप ही है जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। गुनाह की सजा जहन्नम है। खुदावंद यीशु मसीह ने मरकर जिंदा होकर गुनाह के जोर को तोड़ा, जिसकी मजदूरी मौत है। गुनाह की सजा जहन्नम है, हमेशा की मौत। खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है, हमेशा की जिंदगी, और मगर जरूर है कि हम अपने आप को उसके आगे सरेंडर करें और हर बात हमारी जिंदगी की बदल जाए। अजीजों, इस वक्त पिछले 1.5 महीने से बहुत से लोगों ने रोजे में टाइम गुजारा है, दुआ में, और बहुत सारी चीजों को छोड़ा है, बहुत सारी परहेजगारियां की हैं। अगर उसको कायम रखें तो जरूर अच्छा है, अदरवाइज हमारी सजा जहन्नम ही है। हम दिखावे के लिए ना करें, बल्कि परमानेंट हमारा ऐसा ही है। गीत है, हम डिक्लेयर करते हैं अपनी जिंदगी में और इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि गुनाह की सजा जहन्नम है, जहन्नम है। हालेलुया।
तुझे मचे, ये चीजें सारी पानी है, पानी है, ये चीजें सारी पानी है, पानी है, ये चीजें सारी पानी है, पानी है, अनदेखी चीजें आती हैं। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। छोड़ दुनिया की बातों को, छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। इसकी ऊंची पानी है, होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी कोई कौड़ी साथ न जाएगी। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दुनिया के ख्वाब पानी है। बेशर खुदा के गजब से, गजब से, बेशर खुदा के गजब से, गजब से, बेशर खुदा के गजब से, गजब से, तू आ कदमों पे यीशु के। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे से, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, चश्मे को, एक बहता है जो कलवरी से। सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, भूला सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, भूला सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, उसमें जन्नों का खाने से। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार, गुनहगार। यीशु ने किया मुझको साफ, उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, आके तुम भी हो बिल्कुल साफ। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। हालेलुया। इसलिए अजीजों, जरूर है कि यीशु के कदमों में आ जाएं इससे पहले कि उसका गजब जाहिर हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं और हम उसके कलाम में से चंद एक बातें आज सीखेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, पास्टर सेला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, प्यार से भरे हुए खुदा,
तू जो था, Yes, जो है और Jesus. जो आने वाला है, Hallelujah. तू ही है खुदावन, जिसकी हम राह देखते हैं, Yes, Jesus. जिसका हम हर रोज इंतजार करते हैं, क्योंकि तेरा वादा सच्चा है, तू वादों का सच्चा खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस वादे के लिए भी कि खुदावन तूने हमसे वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। सो आए खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस प्यार भरे अजीम वादे के लिए, क्योंकि तू जिंदा है। और आए खुदाम, तू अपने लोगों के बीच में इस वक्त हाजिर है, मौजूद है खुदाम यीशु। जैसे तू इस वक्त आए खुदाम हमारे बीच में है, आए खुदाम हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है, जितने भी इस वक्त आए खुदाम ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदाम तू उन सब के साथ आज इस वक्त मौजूद है। और आए खुदाम तेरे लिए कोई दूरी, कोई फासला, कोई आए खुदाम कैद नहीं है, क्योंकि आए खुदाम यीशु तू हर जगह मौजूद है। और आए खुदावन तू ला तब्दील खुदा है, और तू ही है जो आए खुदावन हर जगह मौजूद होने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र करते हैं तेरी शुक्रगुजारी में इस वक्त आए खुदावन, जब हमें तूने ये जिंदगी दी है, ये मौका दिया है, हम एक बार फिर आए खुदावन यीशु अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीजों के साथ मिलकर खुदावन ये हम तो सताइश कर सके, तेरे कलाम को सीख सकें और उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। सो आए खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। आए खुदावंद, इसी राह पे तू हमें लेकर जाना चाहता है खुदावंद। सो हमें आए खुदावंद आज एक और कदम आगे बढ़ाना, ताकि इसी रोशनी में, तेरे कलाम की रोशनी में हम बढ़ते जाएं। अपने बंदा को खुदावंद तू और ज्यादा है खुदावंद यीशु अपने मस्सा में, अपनी पाक हजूरी में भर कर कसरत से है खुदावंद तू इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद आज का कलाम हमारी जरूरत के मुताबिक, एक एक की जरूरत के मुताबिक हो, ताकि इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। ये दुआ है खुदावंद यीशु के नाम में हम तुझसे मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कलाम को नाज़िल कर, Yes, Lord Jesus. अपनी कुदरत को नाज़िल तू कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे बोल बेदिलाई आज तू खो, मुझसे बोल बेदिलाई आज तू खो, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर। Thank you, Jesus. Hallelujah, praise God. Amen. Hallelujah, thank you Jesus. आइए खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं, अपनी नसीहत के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी बरकतों के लिए, उसकी रहमतों के लिए और उसके फजल के लिए। हालेलुया। खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सब पर उसकी सलामती ठहरे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीज बहनों भाइयों, आज हम चंद एक बातें सीखते हैं खुदा के कलाम में से। मैं एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 बाब और यूहन्ना 15 बाब, जॉन चैप्टर 15, जॉन 15 और उसकी 16 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया
और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं इंग्लिश में भी इसको पढ़ता हूं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 15 और उसकी 16 वर्स। यू डिड नॉट चूज मी, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चोज यू, मैंने तुम्हें चुना है, एंड अपॉइंटेड यू, तुम्हें मुकर्रर किया है, एंड अपॉइंटेड यू दैट यू शुड गो एंड बेयर फ्रूट, तुम्हें मुकर्रर किया है। चुनने का मेरा मकसद, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे चुनने का जो मकसद था, मैंने तुम्हें क्यों चुना है, इसलिए चुना है कि तुम में मैं मुकर्रर करूं कि जाकर फल लाओ। I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. जाओ और फल लाओ, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. और तुम्हारा जो फल है वो कायम रहे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर दो रीजंस उन्होंने एक बताई हैं कि एक तो चुनने का, हमें चुना क्यों है, आपको चुना क्यों है। अगर आप समझते हैं कि आपको चुना है, अगर आप चुने हुए हैं, तो बहुत जरूरी है कि अगर हम उसके चुने हुए हैं तो उसने हमें वो इसलिए चुना है कि हमें वो मुकर्रर करे, हमें उसने अपॉइंट करा है। क्यों अपॉइंट करा? कि जाकर फल लाएं, हम फलदार हूं। फल ये केले, आम, अंगूर, ये चीजें नहीं हमारे अंदर की, इसलिए नहीं चुना कि ये हो। उसने पाकरू का फल, यीशु का फल, उसकी कुदरत और कुवत और उसकी पहचान का फल, उसकी पाकीज़गी का फल, रूह की नेमत जो है वो हमारे अंदर नजर आए, हम फल लाएं और वो फिर फल जो है वो कायम रहे। वो रहे, हमारी जिंदगी में। दैट इंग्लिश में जैसे लिखा, दैट योर फ्रूट शुड रिमेन, वो कायम रहे। फल जो है वो फल गिर ना जाए, वो फिर फल झड़ ना जाए, वो फल गल ना जाए, वो फल दूर ना हो जाए हमसे, हमारी जिंदगियों से। ताकि फिर एक और उसकी वजह है कि उसने हमें चुना है, उसकी वजह खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, ताकि हम फल लाएं और फिर वो फल कायम रहे। और क्यों कायम रहे? कि उसकी रीजन आगे खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया। ताकि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हमें उन्होंने मुकर्रर किया है, हमें चुना है कि हम फल लाएं, हमारी जिंदगी में फल हो, उसके चुनाव के वसीला से, उसकी बुलाहट के वसीला से, उसकी कॉलिंग के वसीला से फल हो, और हम कायम रहें, हम स्टैब्लिश्ड रहें, हमारा वो फल जो है वो रहे, हमारा फल दूर ना हो, हमारा फल खत्म ना हो, हमारा फल वो शैतान अबलीस चुरा कर न ले जाए, तोड़ ना ले हमारी जिंदगी से, हमें तोड़ ना दे। और फिर इसलिए ताकि हम जो कुछ भी यीशु के नाम से मांगे बाप हमें दे। हालेलुया। बाप हमें दे। अजीजों, सिर्फ हम बहुत सारे लोग हैं जो हम दुआएं करते हैं, दुआ करते रहते हैं, और हमें बहुत सारी, हम क्योंकि खुदा उनकी खिदमत करते हैं, दुआ लोगों के लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, पर और बहुत से लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं। हम कंप्लेन नहीं करते कि हमारी दुआ सुनी नहीं गई है, हमारी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि हमें पता है कि खुदा उनके
कुछ दुआ अगर कोई नहीं सुनेगी तो उसका खुदावंद का उसमें भी कोई मकसद है, हमें उसके मकसद को खोजने की जरूरत है, हमें उसकी 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 मर्जी को, उसकी इच्छा को, उसके उसके प्लान्स को जानने की जरूरत है कि हमारी ये जो दुआ नहीं सुनी गई तो उसका क्या मतलब है, क्यों नहीं सुनी गई है। तो हम सब्र भी करें, हो सकता है उसमें वो सुनी गई है और उसका जवाब जो है वो ना में है खुदा की तरफ से। हम इस बात को समझते हैं, इसलिए हम कंप्लेन नहीं करते। तो मगर यहां पर लिखा है कि अगर हम उसके मर्जी में हमारी जो जायज दुआएं हैं, जो वो उसको ऑफ कोर्स वो सुनता है। तो अगर हमारे अंदर फल है तो हमारी हर दुआ खुदा बाप जो है, हम यीशु के नाम से जब मांगेंगे तो वो सुनेगा। हालेलुया, सुनेगा। हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी उससे मांगेंगे, प्रेयर करेंगे, वो हमारी सुनेगा और हमें देगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की बात है और ये इसी तरीके से है। अजीजों, बहन भाई, मैं बताना चाहता हूं और इस बात के लिए आज हम इस पर गौर करेंगे थोड़ा सा कि अभी इबादत के शुरू में भी मैं कह सके, जैसे 1-1.5 महीना हो गया है, लोगों ने रोजे रखे, 40 भी रोजे रखे, या बीच में से अगर कोई छोड़े भी तो कुछ किसी वजह से, तो रोजे रखे। और वैसे भी अगाहे बगाहे भी रोजे रखते हैं हम, तो हमारे तो चलते रहते रोजे। और लोगों ने बहुत सारी परहेजगारियां की है रोजों में, ठीक है। रोजे मुझे पता है एक्सपीरियंस से भी कि हम जब नया साल शुरू होता है तो बहुत सारे रेजोल्यूशन बनते हैं, बहुत सारे हम अपनी जिंदगी में वादे करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, असूल बनाते हैं कि नहीं हमने ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गंदी आदत छोड़ देंगे, ये बुरी बात छोड़ देंगे, अब हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं लोग दिसंबर 31 तारीख को, और फिर वो कहते हैं कि पहली न्यू ईयर से, जनवरी पहली से हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब नए रेजोल्यूशन बनते हैं। पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, न्यू ईयर से ज्यादा रेजोल्यूशन जो है वो रोजों के दिनों में बनते हैं, रोजों के दिनों में बनाते हैं लोग। रोजे जिन दिनों में जब शुरू होते हैं तो उस वक्त नए रेजोल्यूशन, नई अपनी कमिटमेंट्स जो हैं वो खुदा के साथ, लोगों के साथ, खानदान में कोई ऐसी आदतों को छोड़ते हैं, बुरी बातों को छोड़ते हैं, तरह तरह के अपनी जिंदगी के साथ वो कमिटमेंट करते हैं, खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और न्यू ईयर का तो एक पहली का दिन होता है, उसके बाद वो पूरा वो उस एक हफ्ते में वो याद रहती हैं चीजें, तो उसके बाद वो भूल जाती चीजें और वो अमल उन बातों पर नहीं होता। पर 40 रोजों में तो 40 रोजों में तो इसलिए है कि वो हम बहुत से लोग बहुत सारी बातों को, बहुत सारी ऐसी बुरी बातों को, बुरी आदतों को, नशाबाजी को, सिगरेट को, और तरह के हर वक्त फोन पे बात करना, हर वक्त टीवी देखना, हर वक्त कोई भी काम जो बुरे हैं, खाना, बहुत से लोगों ने मीठा छोड़ा होता है, बहुत से लोगों ने गोश्त छोड़ा होता है, बहुत से लोगों ने तरह तरह की हम अपनी जिंदगी के साथ कमिटमेंट करते हैं कि इन रोजों के दिनों में हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब चीजें और ये करना है, वो करना है, दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है। तो इन सब बातों में ये न्यू ईयर से ज्यादा रेजोल्यूशन रोजों में बनते हैं। और बट खुदावंद का कलाम हमें कहता है, हमें अभी सीखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हम क्यों रोजे रख रहे हैं, क्यों हमने उसके बाद फिर हम गुड फ्राइडे आता है, ईस्टर आता है, रेजरेक्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन बड़ी जोश से, पाम संडे भी बनाते हैं, फिर गुड फ्राइडे बड़े जोश से मनाते हैं, फिर कलाम सुनते हैं, तौबा का कलाम, तौबा का पैगाम, और तरह तरह की जिंदगी को चेंज करने का पैगाम, खुदा यीशु मसीह के वादे, उसके फजल, उसकी कुर्बानी, उसका कफारा जो हमारे लिए उसने दिया, उसका पैगाम कलाम सुनते हैं। फिर यीशु जी उठा, जिंदा, नारे लगाते हैं, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। तो अजीजों, वो जो हमने परहेजगारियां 40 दिन की हैं, हमने वो जो अपनी आदतों को छोड़ा, या नए रेजोल्यूशन जो हमने उस सारे 40 दिनों में बनाए थे, वो, और 40 दिन में तो एक काम की जो एक आदत जो हमने छोड़ी है, उसकी आदत पड़ जानी चाहिए 40 दिन तक। तो
आमीन। जो अगर शराब छोड़ी है तो शराब को छोड़ने की आदत बन, अगर आप 40 दिन छोड़ सकते हैं तो उसके बाद भी छोड़ सकते हैं। सिगरेट छोड़ी है तो सिगरेट की भी आदत अगर आपने 40 दिन छोड़ दी, 40 दिन नहीं बल्कि वो 46 दिन बन जाते हैं। आमीन। 46 45 46 दिन, संडेज को भी अगर बीच में लगाएं तो 46 दिन बनते हैं वो। और अगर हमने सिगरेट भी छोड़ी है, 46 दिन हमें आदत पड़ गई है कि हमने सिगरेट पीते नहीं है, और हमने शराब छोड़ दी, और बुरी आदतें कोई ऐसी थी जो वो छोड़ी, मुंह से गाली नहीं निकाल रहे, या खुद हमने दुआ की आदत डाली है, 40 दिन तक हम रोज दुआ करते रहें, रोज खुदा का कलाम पढ़ते रहें, या जो भी है। तो अजीजों, ये सब कुछ जो है ये खुदावन यीशु मसीह का और पाकरू का फल है जो हमारी जिंदगी में उसने डाला है, जो हमारी जिंदगी में नजर आता है। तो अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि वो फल कायम रहे, वो फल कायम रहे, ताकि यहां पे यूहन्ना 15 बाब उसकी 16वीं आयत में हमने पढ़ा है, ताकि मेरे नाम से, खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं ताकि मेरे नाम से, यानी खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे नाम से, यीशु नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे, वो तुमको दे। और वो इसलिए नहीं दे रहा कि तुम्हारा फल कायम नहीं है, मांग रहे हो यीशु के नाम से मगर फल कायम नहीं है, इसलिए तुम्हें मिल नहीं रहा। याकूब के खत में हम पढ़ते हैं ना कि तुम, एक पहली बात तो तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि मांगते नहीं, और फिर अगर मांगते हो तो बुरी नीयत से मांगते हो क्योंकि फल नहीं है, फल नहीं है। याकूब के खत में ऐसा लिखा हुआ है। याकूब खुदाम यीशु मसीह का भाई जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, खुदाम यीशु मसीह के बाद में पैदा होने, मरियम और यूसुफ का बेटा, याकूब का खत जो है वो, उसमें वो बड़ी सीधी सीधी बातें लिखता है। वो कहता है तुम मांगते, तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, फिर अगर मांगते हो तो बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता ही नहीं है ना। तो इसलिए अजीजों, जरूर है कि हमारे अंदर जो फल है, खुदावंद यीशु ने तो हमें चुन लिया, चलो ठीक है, हमें चुन लिया उसने, हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुन लिया, पर उसने हमें चुनकर मुकर्रर किया है कि हम फल लाएं, हम फल लाएं। अगर फल नहीं ला रहे तो उसका चुनाव भी बेकार है, वो हमारा चुना जाना बेकार है, हम यीशु के लिए बेकार हैं अगर हमारे अंदर फल नहीं है। आमीन। अजीजों, चलो मैं फिलिपियों के खत में से चंद एक बातें पढ़ते हैं, फिलिपियों के खत में चलते हैं, फिलिपियों के खत में से ही चंद एक आयतें देखते हैं, पढ़ते हैं। फिलिपियन 2 बाब, फिलिपियंस, बुक ऑफ फिलिपियन, एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और 12 और 13 आयत में लिखा है, बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी, ठीक है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हैं कि जिस तरह तुम ऑलवेज फरमाबरदारी करते आए हो, जो कुछ मैंने कहा तुमने उस पर अमल किया, सुना, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ, अपनी नजात का काम किए जाओ। अजीजों, इसको ये पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिख रहे हैं कि मैं जब तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पास था, जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया, सिखाया, तुमने उस पर अमल किया, फरमाबरदारी की है, और अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में कि अब मैं गैर हाजिर हूं, तुम्हारे पास नहीं हूं, तो अब भी पहले से बहुत ज्यादा, अब मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो पहले से भी बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ। नजात क्या है? नजात यह है कि हमने जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना बना लिया है, हम उसके खून खरीदे हैं। अभी हम गीत में गा रहे थे, क्या मेरे खून खरीदो। उसने हमें अपना बना लिया, उसने हमें चुन लिया, मुकर्रर किया ताकि हम फल लाएं। तो अजीजों, इसी तरीके से जो मैं रोजों की बात भी कर रहा हूं, तो हम ना सिर्फ रोजों में ही फरमाबरदारी करें खुदावंद के कलाम की,
उसकी पाकीज़गी की, उसकी बातों की, उसके साथ टाइम गुजारें और अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, ना सिर्फ रोजों में बल्कि अब भी, ठीक है, बल्कि अब भी क्या करना है, डरते और कांपते हुए। ईस्टर संडे के बाद भी सारा साल अब बाकी बाकी अभी है ना, अगले साल तक, अगले साल के रोजे शुरू होने तक, अब भी ईस्टर संडे के बाद भी, ईस्टर की शाम से भी, मंडे ट्यूसडे आज वेडनेसडे हो गया है, अब भी डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ। अपना नजात का काम, वी हैव टू वर्क ऑन आवर साल्वेशन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये नहीं है कि हमने रोजे रख लिए और सारी बदी और बुराइयां हमने छोड़ी 40 दिन, 45 दिन, 46 दिन, और हमने ईस्टर मंडे से, ट्यूसडे से फिर से वही काम शुरू कर दिए, और वो जो फल हमारे अंदर पैदा हुआ था वो फल हमने तोड़कर खुद अपने हाथों से दूर कर दिया कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, बाकी अगले रोजों तक हम फ्री हैं, हम जो मर्जी करते रहें। सीसो अपनी नजात को कायम रखना है, अपनी नजात को का काम किए चल जाओ। यहां पे लिखा है अपनी नजात का काम किए जाओ। आगे 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 13वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। अजीजों, अगर आपने रोजों के शुरू में नियत की, ठीक है, यहां पर नियत की और उस नियत पर अमल किया। क्या नियत की आपने? आपने नियत की कि मैं इन रोजों में शराब नहीं पीऊंगा, इन रोजों में मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, इन रोजों में मैं मीठा नहीं खाऊंगा, इन रोजों में मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, इन रोजों में मैं गाली नहीं दूंगा, इन रोजों में मैं टीवी नहीं देखूंगा, इन रोजों में मैं हर वक्त फोन पर नहीं बात करूंगा, इन रोजों में मैं फलां जगह नहीं जाऊंगा, फलां जगह नहीं जाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, और ये काम करूंगा, या मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं हर रोज आधा घंटा 15 मिनट जो भी है, आपने नियत की कि मैं खुदा के साथ गुजारूंगा, मैं दुआ में गुजारूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। तो असीसो, ये बात यहां पर लिखा है कि तुमने नियत, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल, ठीक है, आपने नियत की, हम नियत करते हैं और उस पर फिर अमल करते हैं, और जो हमने नियत की और फिर उस पर अमल किया, तो वो किस लिए था और कैसे हमारी जिंदगी में आया? यहां पर लिखा है, जो तुम में नियत और अमल दोनों को, ठीक है, नियत भी और उसके ऊपर जो अमल करते हैं, जो नियत आपने किया, दोनों को अपने नेक इरादे को, ये खुदा का नेक इरादा था जो आपकी जिंदगी में उसने होने दिया, आपको मुकर्रर किया कि आप ये नियत करें, आपके अंदर ये फल पैदा हो कि आप इस पर अमल कर सके, जो अच्छी नियत मैंने और आपने की है, ठीक है। ये खुदा का नेक इरादा था, वो अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है उस नियत को, हालेलुया, और उस अमल को, और वो क्या है? वो खुदा है। यानी खुदा मेरे और आपके अंदर, जिनको उसने मुकर्रर किया, चुना है, हमारे अंदर वो अच्छे काम करने के लिए, हमारी नजात पर हम काम करते चले जाएं। हम अपने अंदर एक आदत डाल लें 40-45 दिनों में कि हम ये करेंगे, हमारी अच्छी नियत जो भी हमने सोचा करने के लिए वो करेंगे। तो अजीजों, हमारे लिए
ये जरूर है कि हम ये जाने कि ये नीयत हमारी नहीं थी, ये खुदा की थी, क्योंकि खुदा हर एक की चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, और वो चाहता है हर कोई पाक बने, हर कोई उसके पीछे चले, हर कोई उसके कलाम पर अमल करे। और हर ये जो फल 40 दिनों में 45 दिनों में हमारी जिंदगी में पैदा हुआ, उस नीयत के वसीला से जिस पर हमने अमल किया, वो खुदा की तरफ से था, और वो फल कायम रहे, ताकि यूहन्ना की इंजील में हमने क्या पढ़ा है, ताकि हम जो कुछ यीशु के नाम से बाप से मांगे तो वो हमें दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसको अजीजों, ये समझने की बातें हैं। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसको अपनी जिंदगी का असूल, इसको जिंदगी का एसेट, एक जिंदगी का खजाना बना लें कि आपकी माइंड में ये बात बसी रहे कि हमने ये फल को कायम रखना है। हालेलुया। और उस फल को किसी तरीके से आपने रिजेक्ट किया है, उस फल को दूर कर दिया अपनी जिंदगी में। ये 3 दिन गुजरे हैं अभी, हमारे ईस्टर संडे को, रेजरेक्शन डे को 3 दिन ही गुजरे हैं, रोजे खत्म हुए। तो अगर वो फल, अगर ये 3 दिनों में आपसे कुछ गलती हो गई और आपने उस फल को कायम नहीं रखा, तो आज तौबा का मौका है। आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मौजज़े हों और खुदा बाप यीशु के नाम से आप जो दुआ मांगते हैं वो सुने, तो आज आपको जरूरत है कि आप तौबा करें, मैं तौबा करूं, हम तौबा करें, ताकि हमारी जिंदगी में वो फल जो आया था, वो 40-45 दिन में वो जो फल लगा और वो पका भी, और वो हमने उसका टेस्ट भी लेना शुरू किया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाई। अजीजों, वही फल हमारी जिंदगी में कायम रहे। हालेलुया। इसके बाद जब भी हम जो कुछ भी यीशु के नाम से बाप से मांगे, वो हमें दे। हालेलुया, हमें दे, हमारी जिंदगी में वो मौजज़े हों। हालेलुया, प्रेज गॉड। तीसरे बाब की 21 आयत, फिलिपियों, अब मैंने कहा था फिलिपियों में से पढ़ते हैं, 2-4 वर्सेस पे गौर करते हैं और फिर हम दुआ करेंगे, ठीक है। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, और वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। उसकी कुव्वत की क्या तासीर है? उसकी कुव्वत की तासीर यह है कि उसने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया है। हालेलुया। जब वो मर गया, दफन हुआ और वो आलम अरवा में उतर गया, वहां पर उसने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया है। उसके हाथ से मौत और आलम अरवा की कुंजियां उसने छीन ली है, और वो खुद उसने मौत पर फतह पाई है, कब्र पर फतह पाई है, और वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। ये उसकी कुव्वत की तासीर है। हालेलुया। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा फिर वो। हालेलुया। वो जैसा वो जलाली है, उसी जलाली सूरत पर वो हमें बनाएगा। हालेलुया। हम उसी जलाली सूरत में बन जाएंगे, बदल जाएंगे, और जैसा वो है, यूहन्ना कहता है कि जैसा वो है हम वैसे ही होंगे जब वो जाहिर होगा। हालेलुया। हम क्या कुछ होंगे हमें अभी नहीं पता, पर पौलुस भी ये बात का हमें बताता है कि वो हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। रहेगा बदन ही, पर वो उसके जलाली बदन जैसे है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे, तो खुदावंद यीशु मसीह बंद दरवाजों में से, दीवारों में से निकलकर उनके शागिर्दों के पास आ गए, वहां से गायब भी हो गए। पर खुदावंद यीशु मसीह ने, वो था बदन ही, खुदावंद यीशु मसीह बदन की सूरत में जी उठे थे, बदन में जी उठे थे। आमीन। रूह तो बढ़ती नहीं है, रूह तो मरी नहीं कभी भी ना, मगर उनका बदन था, बदन मारा गया था, और बदन में ही वो खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपने शागिर्दों को, जिस दिन वो जी उठे, उस दिन शाम को वो जब आए, उनको कहा तुम्हारी सलामती हो, और उनको कहा कि ये देखो मेरे हाथों पांव में सुराख हैं, और मेरी पसली में भी सुराख है, पांव में भी सुराख है, और तुम मुझे छू कर देखो कि मेरे गोश्त भी है, हड्डी भी है, मुझे कुछ खाने को भी दो। तो उन्होंने कुछ खाने को भी उनको दिया। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं कि रूह की हड्डी भी नहीं होती, रूह का गोश्त नहीं होता, तुम मुझे छू के देख लो। वो था तो बदन ही, मगर वो जलाली बदन था। हालेलुया। उसी जलाली बदन में वो मुझे और आपको भी
बदल देने की कुवत रखता है, कुदरत रखता है। हालेलुया। जैसे उसका बदन जो था वो जलाली हो गया, जलाली बन गया कि वो आसमान पर भी जा सकता है और जमीन पर भी, वो किसी जगह पर भी अपने आप को जाहिर कर सकता है और बंद दरवाजों में से भी वो दाखिल हो सकता है। वो जलाली है अजीजों, इस वक्त वो दाखिल होना चाहता है। हम जैसे भी गीत गाया था, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। हालेलुया। वो आना चाहता है ताकि हमारी जिंदगी में फल कायम हो, और वो फल हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा मकसद है। हालेलुया। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, फिलिपियन 3 चैप्टर 3 और उसकी 8 आयत में लिखा है, बल्कि मैं अपने खुदावन मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं। मसीह को हासिल करूं, मसीह का जो फल, पाकरू की नेमतें जो आपके अंदर खुदा ने डाली हैं। असीजो पौलुस रसूल कहता है कि मैंने हमने बहुत सारी चीजें जो रोजों में छोड़ी, 40-45 दिन छोड़ी, परहेजगारी की, हम उनको वो फिर से अपनी जिंदगी में ले आते हैं। खुद पौलुस कहता है मैं उन सब चीजों को जो दुनिया की है, जो मैंने छोड़ दी है, मैं उनको कूड़ा समझता हूं, और कूड़ा समझ करता हूं इसलिए कि मैं उन चीजों का नुकसान पसंद किया है। मैंने उन चीजों को अगर वो नुकसान में है तो नुकसान होने दिया है, और मैं उन चीजों को दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो कूड़ा करकट हैं। बट मैं चाहता हूं कि मसीह को मैं हासिल करूं। मसीह की पहचान के लिए जो कुछ मेरी जिंदगी में मैंने नुकसान उठाए हैं, जिंदगी की चीजें छोड़ी हैं, आदतें छोड़ी हैं, और बहुत से काम छोड़े हैं, अगर वो नुकसान है तो नुकसान ही सही, वो मेरे लिए कूड़ा करकट थे। मैंने उनको फेंक दिया है, मैंने उनको दूर कर दिया है, ताकि मैं मसीह को हासिल करूं। हालेलुया। इसीलिए यहां पर फिलिपियों में वो लिखा है कि वो कहता है कि अब तक मेरे लिए मरना जो है वो क्या है? नफा। मेरे लिए मरना क्या है? नफा। और जीना मसीह। जीना मसीह है और मरना नफा है। तो अजीजों, हमारी जिंदगी में हमारा जीना मसीह हो, मसीह के फल नजर आए, उसकी कलाम में लिखा ना कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, और वो फल हमारा कायम रहे, तब हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारी जिंदगी में मौजज़े होंगे। बाप हमारी दुआ को सुनेगा कि ये इसके अंदर ये मेरे बेटे यीशु का फल है, पाकरू का फल है, खुदा का फल है हमारे अंदर। आमीन। अजीजों, बहुत दफा हम अपने नुकसान से घबराते हैं कि अब हमने ये छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है, तो अब क्या होगा। शायद हमने ये भी रेजोल्यूशन बनाया है और रोजों में कि नहीं, हम हर संडे को चर्च भी जाया करेंगे, हम दुआ में जाएंगे, हम बाइबल स्टडी पे भी जाएंगे। फिर अब बट हम वो 40-45 दिनों के बाद हमने प्रैक्टिस तो ये की, पर अब ईस्टर के बाद हम कहते हैं कि फिर तो ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम काम कैसे करेंगे, हम अगर बाइबल स्टडी में जाएंगे, दुआ में जाएंगे, चर्च जाएंगे, तो हम कहाँ से पूरा होगा, कहाँ से ये होगा, कहाँ से वो होगा, किराया कैसे देंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें बताता है, इसके फिलिपियन 4 बाब में अगर हम पढ़ते हैं, 4 बाब की अगर मैं 4 आयत से पढ़ूं तो लिखा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों में जाहिर हो, खुदावंद करीब है। आमीन। खुदावंद करीब है, वो दूर नहीं है, वो करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो। आमीन। किसी भी बात की फिक्र ना करो। खुदावंद कह रहा है किसी बात की फिक्र ना करो। जो कुछ तुमने छोड़ दिया, जो कुछ तुम समझते हो कि ये नुकसान है, उसकी फिक्र ना करो कि क्या करेंगे हम, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। खुदा का इत्मीनान, अब तुम उस फल को कायम रखोगे
और तुम्हारी दुआएं सुनी जाएंगी और खुश रहोगे, शुक्रगुजारी करोगे, दुआ करोगे और यीशु के नाम से बाप तुम्हारी सुनेगा। और फिर तुम्हारा जो इत्मीनान जो वो फिर तुम्हें देगा ना, वो इत्मीनान तुम्हारे दिलों में जो समझ से बाहर है वो महफूज रहेगा। ये ईमान तुम्हारा अगर फल महफूज रहेगा तो तुम्हारा फिर जो तुम्हें उन बातों पर अमल करने के लिए के बाद जब तुम्हारी जिंदगी में वो फल होगा, कायम रहेगा फल, तो जो खुदावंद तुम्हारे ने जिस काम को शुरू किया वो काम पूरा भी करेगा और तुम्हारा इत्मीनान जो तुम्हें दिया है वो इत्मीनान भी महफूज रहेगा। उस इत्मीनान को चाहे कुछ भी हो जाए, फिर कैसी भी तंगी हो, परेशानी हो, बीमारी आए, वो इत्मीनान तुम्हारी जिंदगी से नहीं दूर होगा। 19वीं आयत में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। माई गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। आपकी सारी जरूरतें खुदावंद पूरी करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं अजीजों। और आज मेरी ये दुआ होगी कि हमारी जिंदगी में जो फल खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में हमने रेजरेक्शन डे से पहले 40, 45, 46 दिन तक जो परहेजगारियां की हैं, जो फल हमारी जिंदगी में आया, वो कायम है या नहीं है। अगर कायम है तो मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा आज के वो फल कायम रहे और वो फल कायम रहे और वो फल कायम रहे और यीशु के नाम से, फिर ताकि आप यीशु के नाम से आप जो भी मांगे तो खुदा बाप आपको दे। हालेलुया। आपका मिरेकल आपको दे। अजीजों, आपके मिरेकल जो रुके हुए थे या अभी तक रुके हुए हैं, हो सकता है खुदा इस बात के लिए आपको आजमाना चाहता हो। अभी तक रोजों में भी मैंने सबको सिखाया है, मैं सिखाता हूं कि रोजे बगैर मकसद के नहीं होने चाहिए। आप रोजा रख रहे हैं, आपका कोई मकसद होना चाहिए। तो अगर इन रोजों में आपका वो मकसद, अगर आपने कोई ऐसी खुदा से दुआ कर रहे थे नहीं पूरी हुई, तो हो सकता है कि आपका और ये हमारा ये ट्रायल हो, ये आजमाइश हो, खुदा आपको हमें टेस्ट करने के लिए रुका हुआ हो, उस जवाब को देने के लिए, उस मिरेकल को हमारी जिंदगी में करने के लिए कि वो रुका हुआ हो कि देखता हूं कि ये फल मेरा बेटा मेरी बेटी जिनको मैंने चुना है और मुकर्रर किया है कि ये फल लाएं और इनका फल कायम रहे, इनका फल कायम रहता है कि नहीं रहता। इनके फल को जो है ये इसी तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा, या इन्होंने फल दूर कर दिया, इनका फल चुरा के ले गया इब्लीस। अजीजों, मेरी ये दुआ है आज। आइए दुआ करते हैं, 5 मिनट के लिए दुआ करते हैं, खुदा से दुआ मांगते हैं। मेरी आज ये दुआ होगी कि आप इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों पर गौर करें। ये गुजरे हुए 3 दिन जो गुजर गए हैं, अगर इन दिनों में भी 3 दिनों में भी आपका वो फल कायम है जो आपकी जिंदगी में जो नए रेजोल्यूशन बनाए, जो आपने परहेजगारियां की हैं, आपकी जिंदगी में जो आपने बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ा था और आपने बहुत सारी ऐसे कामों को छोड़ा था और बहुत सारे कामों के लिए नीयत बनाई और उस पर अमल भी किया और दुआ में बंदगी में वक्त गुजारा। मैं दुआ करूंगा, आज मैं दुआ करूंगा, मैं अपनी वाइफ के साथ, पास्टर स्टेला के साथ, हम दोनों, मैं पास्टर डेरिक महबूब, पास्टर स्टेला, हम मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में वो फल कायम रहे, आप अपनी नीयत पर, उसके अमल करने पर कायम रहे, क्योंकि वो खुदा ने आपकी जिंदगी में वो अपने नेक इरादे की वसीला से पैदा की थी नीयत और उसका अमल करना। और अगर आपने किया तो आपकी जिंदगी में आपको बरकतें मिले। आप यीशु मसीह नासरी के नाम से जो कुछ बाप से मांगे, बाप आपके लिए वो कर दे, आप बाप की तरफ से वो हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो यीशु मसीह नासरी। आज हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तू तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया। अल्लाह खुदावन, हमने तुझे नहीं चुना बल्कि तूने हमें चुना है और मुकर्रर किया ताकि हम खुदावन यीशु फल लाएं और वो हमारा फल कायम रहे, और ताकि जो कुछ हम बाप से मांगे वो यीशु नाम में जो कुछ मांगे वो हो जाए, वो हमें मिल जाए, वो हमारी जिंदगी में मिरेकल हो जाए, मौजज़ा हो जाए। यीशु के नाम से हमारी ये दुआ है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी ये दुआ है। खुदावन, अगर इब्लीस ने वो फल जो तेरे लोगों की जिंदगियों में वो कायम हुआ, वो फल जो लगा और वो पका भी, और वो खुदावन अगर इब्लीस चुरा लिया है, इब्लीस ने यीशु के नाम से वो फल वापस करे इन लोगों को, इन लोगों के खुदावन यीशु तेरे बेटे बेटियों की जिंदगी में जिनको तूने चुना है, जिनको तूने मुकर्रर किया है, आज यीशु के नाम से मैं ये दुआ करता हूं कि इनकी जिंदगियों में वो फल कायम हो जाए, वो फल कायम रहे। हालेलुया, वो फल हो जाए, वो फल कायम हो, वो पका हुआ फल, वो उसकी खुशबू, पाखरू के फल की नौ नेमतें इनकी जिंदगी में नजर आए। ये दरख्त पर खुदा यीशु अपने फल से पहचाना जाए कि ये यीशु ही है, ये यीशु ही है, अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु ही है, और ये सब जो तेरी उसकी डालियां हैं इनमें वही फल लगा हुआ है जो ये जिसकी नीयत इन्होंने की थी, जिस पर अमल किया और 40 45 46 दिन उस पर अमल करते रहे, और खुदावन यीशु ने उसमें अपनी हिकमत और कुव्वत देकर खुदावन उस सब्र को पैदा किया। यीशु के नाम से मैं उस फल को खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के लहू से सील करता हूं, यीशु के नाम से सील करता हूं। खुदावन ये फल कायम रहे ताकि इनकी दुआएं कोई भी रद्द ना हो। खुदावन यीशु के नाम से जो कुछ मांगा जाए वो बाप की तरह से हो जाए। आज मैं दुआ करता हूं खुदावन यीशु के, इनका ये ट्रायल खत्म हुआ, इनकी आजमाइश खत्म हुई, तेरे लोगों की, तेरे बेटे बेटियों की, बच्चों की ये आजमाइश खत्म हुई। खुदावन यीशु ये ट्रायल खत्म हुआ, ये परीक्षा आज खत्म होती है यीशु के नाम से। आज जो कुछ खुदावन यीशु पिछले 1.5 महीने में तेरे लोगों ने जो कुछ यीशु के नाम से मांगा, आज वो बाप की तरफ से फजल हो जाए, बाप की तरफ से वो जारी हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर इब्लीस ने कोई दुआओं का जवाब रोका हुआ है, आज उस इब्लीसी कुव्वत की राहत कट जाए, उसके रास्ते खुदावन यीशु के नाम से वो बंद हो जाए, वो इब्लीसी कुव्वतें अरेस्ट की जाए जो जिन्होंने इनकी दुआओं को रोका हुआ हो, जवाब को रोका हुआ हो। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उस फल को खा सके, उस फल को एंजॉय कर सके। हालेलुया। और खुदावन इसी तौर पर कायम रहें, इसी तौर पर बने रहें। खुदावन इनकी जिंदगियों की हर एहतियाज तेरी तरफ से रफा हो सके, हर जरूरत तेरी खुदावन यीशु पूरी तेरी तरफ से, आसमान से जो तेरा अच्छा खजाना है पूरी हो यीशु के नाम से। हालेलुया। Praise God, praise God, thank you Jesus। खुदावन यीशु, अगर किसी ने किसी बीमारी के लिए रोजा रखा, किसी उलझन परेशानी के लिए, पहाड़ को दूर करने के लिए रोजा रखा, तो खुदावन यीशु और उस नियत के ऊपर जो अमल किया है उसके वसीला से, वो उस फल के वसीला से आज वो पहाड़ मैदान हो जाए, आज वो बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, और तेरे लोगों की जो भी परेशानी थी वो दूर हो जाए। खुदावन यीशु और इनकी जिंदगियों में जैसे कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल कहता है खुश रहो, मैं कहता हूं खुदावन में खुश रहो। हालेलुया। खुश रहो, खुश रहो। इनकी जिंदगियों में इनकी खुशियां पूरी हो जाए जब इन्होंने तेरी खुशी को पूरा किया, तेरे फल को कायम रखा है। हालेलुया। इनकी दुआएं खुदावन तेरे लोगों की सुनी जाएं, और आज खुदावन जवाब जारी हो यीशु के नाम से हमारी ये दुआ है। और तेरे लोग इसी तौर पर बाकी मांदा भी इस साल के बाकी मांदा दिनों में, महीनों में जो भी बाकी रह गए हैं, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन आज खुदावन यीशु जब इस साल का इस चौथे महीने का खुदावन ये तीसरा दिन है, तो खुदावन यीशु बाप और बेटे और पाकरू के नाम से मैं ये दुआ करता हूं कि इनका फल कायम रहे। हालेलुया। इस तीसरे दिन कायम रहे। हालेलुया। और हमेशा इस पूरे साल में कायम रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि इनकी कोई दुआ जो है वो रुकने न पाए, ताकि कोई दुआ रुकने न पाए। जो भी दुआ यीशु के नाम से मांगी जाए वो दुआ कबूल हो, वो काम पूरा हो, वो बरकत जारी हो, और खुदा तेरे लोग तेरे फजल में जिंदगी
गुजारें। Yes. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, और इनकी खुदा दुआएं हमेशा इसी तौर पर तेरी हुजूरी में शुक्र गुजारी के साथ खुदा यीशु उठाई जाएं। और खुदा यीशु तू सुने और तू दुआओं का सुनने वाला, Yes. जवाब देने वाला Yes, खुदा है। Jesus. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। Amen. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड, Thank you, हालेलुया, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, मेरा ईमान है कि आपको बरकत मिली होगी और आपने जो कुछ आज सुना है, सीखा है, शेयर करें लोगों के साथ। आप समझते हैं कि कोई ऐसा है जिसने 40-45 दिन कोई परहेजगारियां की हैं, नियत बांधी और उस पर अमल किया, और फिर ईस्टर संडे से या मंडे से फिर से वो सारे काम शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है वो फल को बेकार जाना, खुदा के फल को, पाकरू के फल को बेकार कर दिया उन्होंने। तो अजीजों, उनके साथ ये मैसेज शेयर करें, उनके लिए दुआ करें। अगर आप खुद भी ऐसा हैं, ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ, तो आज आप तौबा करें और खुदा उनके हुजूरी में अपने आप को वापस सरेंडर करें, और उस नियत को, जिस पर आपने अमल किया रोजों में, उस नियत को, उसकी अमल को आप जिंदगी में जारी रखें, ताकि वो फल कायम रहे, ताकि आपकी दुआएं जो हैं वो सुनी जाएं, और बाप यीशु के नाम में आपकी हर मुराद पूरी करे जब आप उसमें मसरूर रहते हैं। थैंक यू जीसस। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। Amen. अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आप सब ने बरकत पाई होगी, और ये अगर आपने बरकत पाई है तो इस कलाम को, इस स्ट्रीम को आप सबके साथ शेयर करें, तो आपकी जिंदगी में भी मौजे होंगे, उनकी जिंदगी में भी मौजे होंगे, क्योंकि ये मिरेकल इवनिंग जो है आज बहुत ही कीमती इवनिंग थी, जो आपके साथ ये मैंने शेयर किया है, एक रिमाइंडर था। आमीन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया।